ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो बाजार में एक अच्छी खासी डिसेंट गिरावट देखने को मिली है। 1% के आसपास की गिरावट डेफिनेटली कह सकते हैं। 750 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिल चुकी है। उसी के साथ साथ निफ्टी 50 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी 1% की गिरावट है। 238 पॉइंट की गिरावट बाजार में देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो एज यूजुअल आप सभी लोगों को पता ही है, बाजार जब भी गिरता है कुछ तो उसके पीछे के कारण हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। एंड आज की अगर हम लोग बात करें तो कुछ कॉन्क्रीट कारण भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। प्लस उसी के साथ साथ एक मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ भी आज के दिन मतलब बाजार में होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। वो भी एक वन ऑफ द रीजन जरूर हम लोग चाहे तो कंसिडर यहाँ पे कर सकते हैं। बट जैसे कि आपको पता ही है, रीजंस के ऊपर जाने से पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो हमारा प्रोसेस रहता है वो फॉलो करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि जो बिगनर्स होते हैं उनको भी पता यहाँ पे चल जाए। जैसे कि आपको पता है, जब भी इस प्रकार की नज़ारे देखने को मिल जाते हैं बाजार में, हम क्या चेक करते हैं, पहले अमेरिकन बाजार देखते हैं। तो अमेरिकन बाजार तो कल के दिन ठीक ही परफॉर्मेंस किया था, कोई ज़्यादा तेज़ी नहीं मंदी नहीं, तो इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। एंड इनकी जो अगर हम लोग बात करें अमेरिकन बाजार का जो भी रिजल्ट होता है वो हमारे ओपनिंग के हिसाब से ज़्यादा मायने रखता है। फिर उसके बाद हम लोग डाउ जोन्स का फ्यूचर को देखते हैं, तो फ्यूचर में भी इतना कुछ खास नेगेटिव परफॉर्मेंस नहीं। ऐसी बात नहीं कि फ्यूचर ने पूरे बाजार को तोड़ दिया, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। फ्यूचर भी एकदम शांति है। देन यूरोपियन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ से भी कोई खास रिएक्शन नहीं। मतलब ये जो पहला सिनेरियो हम लोगों ने देखा उससे ये पता चल गया कि ग्लोबल मार्केट के ओर से कोई हम लोग को खास ऐसा प्रेशर देखने को यहाँ पे नहीं मिला है, ठीक है। सो निफ्टी 50 में जो गिरावट यहाँ पे हुई है उसका मेजॉरिटी रीजन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इंटरनल ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। सो उसके बाद आप सभी लोगों को पता ही है, एज यूजुअल हम लोग कुछ पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, निफ्टी 50 का सबसे बड़ा ड्राइवर अगर कोई है तो फिलहाल वो HDFC बैंक है। तो HDFC बैंक आप देख सकते हो कुछ खास गिरावट नहीं, इनफैक्ट हरे निशान में देखने को मिला है। मतलब हम कह सकते हैं HDFC बैंक यहाँ पे हरे निशान में रहा, वही सबसे बड़ी मेहरबानी। अगर ये यहाँ पे लाल निशान में होता देन माइट भी एक गिरावट हम लोग को 250-300 पॉइंट तक भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती थी। देन उसके बाद हम लोग चेक करते हैं ICICI बैंक, तो वहाँ से भी कोई ज़्यादा प्रेशर देखने को नहीं मिला। क्यों ICICI और HDFC बैंक इन दोनों को हम कवर करते हैं, बिकॉज बैंक निफ्टी में इसका हम लोगों को बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाता है। एंड बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे 0.5% भी नहीं गिरा है, मतलब बैंक निफ्टी ने भी कोई प्रेशर नहीं किया है। एंड इसी चीज़ के चलते निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि निफ्टी 50 का सबसे बड़ा वेटेज कंट्रीब्यूट करता है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कोई भी उनके हिसाब से प्रेशर हम लोग को देखने को नहीं मिला है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मतलब क्या है कि जो यूजुअली फाइनेंस सेक्टर होता है वहाँ से हम लोग को प्रेशर देखने को मिल गया तो बाजार गिर जाता है, बट वैसा यहाँ पे हुआ नहीं। फिर उसके बाद हम लोग सेकंड नंबर का दिग्गज सेक्टर की ओर बढ़ते हैं, एंड वो है निफ्टी IT सेक्टर। एंड निफ्टी IT की अगर हम लोग बात करें तो हर किसी को बच्चे को पता ही है, ये वन ऑफ द मेजर रीजन यहाँ पे है जिसके चलते आज के दिन बाजार में अच्छी खासी पिटाई बिकवाली होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। निफ्टी IT नियर बाय 3% हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल चुका है, जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज के बाद सेकंड नंबर का सेक्टर देखने को मिल जाता है, जो कि निफ्टी 50 में बड़े लेवल पे कंट्रीब्यूट यहाँ पे करता है। निफ्टी IT को दो ही स्टॉक चलाते हैं जहाँ पे वेटेज 50% से ज़्यादा है। इस सैटरडे का वीडियो आप लोगों ने जरूर देखा ही होगा, देखिए उसी का रिवीजन। आप IT की बात करें तो कौन से दो स्टॉक्स इंपॉर्टेंट है, एक है TCS एंड दूसरा है इन्फोसिस। तो इन्फोसिस तो आप देखोगे 2.5% नीचे है, बट मेजर कारण क्या है तो TCS तो आज आप देख सकते हो लगभग 4.25% से ज़्यादा गिरा है, ठीक है। TCS लिटरली इस चीज़ को हम लोग क्रैश ही कहते हैं, बिकॉज TCS जैसी कंपनी अगर 2% गिरा तो हेडलाइन बन जाता है भाई, या तो 4.25% तक गिरते हुए देखने को मिल चुका है। इसके पीछे का रीज़न तो मैं कल के दिन डिटेल में वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। TCS में हम लोग को बहुत बड़ी ब्लॉक डील होते हुए देखने को मिल रही है 9,000 करोड़ के आसपास। एंड ब्लॉक डील बल्क डील कितनी भी बड़ी हो जाए हमें उससे ज़्यादा कोई चिंता की बात नहीं होती है। एक ही चीज़ हम लोगों के लिए कंसर्न होती है, हाँ, कौन से दाम के ऊपर। सो कल के दिन ही TCS की अगर हम लोग बात करें 4254 पे एकदम TCS झूलते झूलते चल रहा था, और सडनली खबर आ गई कि भाई 4001 पे ब्लॉक डील होने वाली करके, मतलब 3-3.5 ऑलमोस्ट 4% के आसपास का डिस्काउंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इतना बड़ा डिस्काउंट काफ़ी है मार्केट में TCS जैसे शेयर को गिराने के लिए। एंड वही चीज़ के चलते TCS में हम लोग को गिरावट होते हुए देखने को मिले। इसके पीछे का मेजर रीज़न भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। टाटा सन्स का जो IPO है वो तो उन्होंने यहाँ पे वो शायद से नहीं लाएंगे। 20,000 करोड़ की जो बोरोइंग है, ठीक है, उसको वो वाइप आउट कर देंगे। उसमें से 9,000 करोड़ का जुगाड़ हो गया है, ठीक है। एक बार यहाँ पे बोरोइंग अगर उन्होंने हटा दी तो डेफिनेटली वो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के डेफिनेशन में नहीं आएंगे। फिर उनको कोई भी यहाँ पे इस प्रकार की जो अपर लेयर NBFC के जो रूल्स रहेंगे उसको फॉलो करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही सबसे मेजर स्ट्रॉन्ग पॉसिबल रीज़न हो सकता है, ठीक है। बट ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि TCS आज हम यहाँ पे कह सकते हैं सबसे बड़ा मैन ऑफ द मैच यहाँ पे रहेगा। इसी चीज़ के चलते हम लोग को पैनिक देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अभी डेफिनेटली काउंटर सवाल इमीडिएटली आ जाएगा, अरे भाई TCS के शेयर में ब्लॉक डील हुई ना तो इन्फोसिस क्यों गिरा।
एंड उसी के साथ साथ बाकी आईटी स्टॉक्स क्यों गिरे अगर आप देखोगे तो दोस्तों ये लीडर है। हमेशा याद रखना, जब भी लीडर में इस प्रकार की बड़ी गिरावटें देखने को मिल जाती है तो बाकी प्लेयर्स में भी हम लोगों को जो स्टॉक्स रहते हैं वहाँ पे भी वो प्रेशर पास ऑन होते हुए देखने को मिल जाता है। सेम चीज एचडीएफसी बैंक गिरता है तो भाई बाकी बैंक्स को क्या करना है, बट मैं बोलता हूँ कि नहीं, एचडीएफसी बैंक गिरा तो वो एंटायर बैंक निफ्टी के ऊपर प्रेशर लेके आता है। तो वैसे ही है, तो जो सेक्टर लीडर होता है, ठीक है, नंबर 1 नंबर 2 के जो बड़े बड़े स्टॉक्स यहाँ पे रहते हैं वो इसीलिए यहाँ पे बड़े होते हैं कि इनका जो मतलब बोलते हैं ना, जो भी रिएक्शन हम लोग को देखने को मिल जाते हैं वो इंटायर स्टॉक्स के ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं। हम लोगों ने देखा है टीसीएस इन्फोसिस के जब भी नंबर आते हैं बाकी आईटी स्टॉक्स भी उसी प्रकार से रिएक्शन देना स्टार्ट यहाँ पे कर देते थे। यही उसके पीछे के मेजर हम लोग को रीजन देखने को मिल जाते हैं। तो टीसीएस में बिकॉली हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है बहुत बड़े लेवल पे 9,000 करोड़, भाई $1 बिलियन पूरी एक यूनिकॉर्न बेच दिया आप, ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। एंड उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं बाकी आईटी स्टॉक्स में भी गिरावट जो कि इंडेक्स लेवल पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग को और भी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो यही मेजर रीजन है। बाकी अगर हम लोग बात करें निफ्टी 50 में 1% गिरावट, नेक्स्ट में 0.25% की गिरावट, 1% गिरावट, 1% गिरावट, देन मिड कैप की बात करें तो 1.25% की गिरावट, स्मॉल कैप में भी 1.25% की गिरावट, माइक्रो कैप में भी 1.25% की गिरावट। मतलब जिनके पोर्टफोलियो में, ठीक है, छोटे कंपनीज है, मिड कैप स्मॉल कैप, आज उनको इतना कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, तो एकदम चिल रहेंगे, ठीक है, इतना कुछ गिरा नहीं, नॉर्मल परफॉर्मेंस है। कुछ लोगों के तो पोर्टफोलियो शायद से हरे भी रंग चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो गिरावट हुई है वो एक ही बड़े सेक्टर के चलते हुए वो है निफ्टी आईटी। अभी आप बाकी भी देखोगे एफएमसीजी भी गिरा है, ठीक है, मीडिया भी गिरा है, ठीक है, फार्मा भी गिरा है। तो उनका जिक्र क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज इनका निफ्टी 50 में इतना बड़ा वेटेज है ही नहीं, ठीक है। अगर आप चेक करोगे निफ्टी 50 में 3 ही बड़े सेक्टर देखने को मिल जाते हैं कि फाइनेंस, सेकेंड है आईटी, एंड उसी के साथ साथ अगर तीसरा अगर कोई है ऑयल एंड गैस की अगर हम लोग बात करें तो चलिए उसी की जिक्र कर लेते हैं, वो है रिलायंस इंडस्ट्री। क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री को भी अगर कुछ अगर हो जाता है तो बाजार में थोड़ा बहुत प्रेशर आ जाता है। तो 1% की गिरावट यहाँ पे हुई है तो काफ़ी है, हम यहाँ पे कह सकते हैं आईटी सेक्टर ने आज बाजार को तोड़ा, जिसका रीज़न टीसीएस है। एंड उसी के साथ साथ थोड़ा सा अगर हाथ किसी ने और बटा लिया तो रिलायंस ने थोड़ा सा हाथ बटा लिया आज के दिन। तो एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक बोले भाई हम तो आज नहीं आ रहे, आप थोड़ा सा आगे जाओ करके। तो ये ड्रामा आज के दिन हम लोग को बाजार में देखने को मिल चुका है, जिसके चलते बाजार में हम लोग को गिरावट देखने को मिली है। देन थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक, यस, ये देखिए अभी तक जितनी भी कहानी आपने सुनी है वो आपको अलग अलग वीडियोस में भी देखने को मिलेगी, बट ये वाला एक ऐसा पॉइंट है जो कि शायद से कोई यहाँ पे कवर करेगा। तो अगर आपने संडे का वीडियो देखा होगा, जैसे मैं संडे पे आपको बताता हूँ कि इस हफ्ते के कुछ मेजर इवेंट्स है करके, तो उसमें भी मैंने एक 10 सेकंड के लिए एक पॉइंट को कवर किया था कि भाई इसके ऊपर भी फोकस रख लेना, क्या पता कल कुछ हो गया तो। एंड वैसा हुआ भी। यस दोस्तों, 17 साल के बाद हम लोगों को चीज़ें बदलते हुए देखने को मिल रही है। बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी हम लोग को देखने को मिली, एंड मॉनेटरी पॉलिसी में दोस्तों बदलाव हो गया। बैंक ऑफ जापान की बात करें दोस्तों तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया 17 साल के बाद। हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों जो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट रहा करता था बैंक ऑफ जापान की बात करें, वो अभी हम लोग को नेगेटिव इंटरेस्ट रेट रहते हुए देखने को मिलने वाला नहीं है। यस, ये एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग हम लोगों को एक नया कारण भी देखने को मिल रहा है। जापान राइजेस द इंटरेस्ट रेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 17 ईयर्स, ठीक है। तो दुनिया भर के अगर हम लोग बात करें, किसी को भी लोन भी लेना होता है, आप सभी लोगों को पता है बुलेट ट्रेन का भी लोन जो हम लोगों ने लिया है वो जापान से ही आते लिया। आपको पता ही है कि भाई इतना लोअर इंटरेस्ट रेट, अरे उनके पास इतना पैसा है ना, इतना पैसा कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है। तो डेफिनेटली वहाँ पे अगर देखा गया तो इंटरेस्ट रेट लोअर लेवल के रहते, नेगेटिव रहते हैं, वो अभी नेगेटिव यहाँ पे नहीं रहेंगे बिकॉज ऑफ उन्होंने क्या कर दिया, इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे बढ़ा दिया करके। तो ग्लोबल लेवल पे जहाँ पे जापान के ओर से हम लोग को फंडिंग जाते हुए देखने को मिलती थी वो थोड़ी सी कुछ कम होते हुए देखने को मिल जाए। ये छोटा सा आप लोग कारण भी यहाँ पे कह सकते हैं। अभी ये कोइंसिडेंस है कि इसी टाइम पे ये सारी चीज़ें होते हुए देखने को मिले, पर फिर भी मान लो अगर उन्होंने इंटरेस्ट रेट यहाँ पे नहीं बढ़ाया होता, स्टिल आज के दिन बाजार में हम लोगों के टीसीएस के चलते तो गिरावट यहाँ पे होने ही वाली थी। एंड वही एक मेजर रीजन हम लोग को देखने को मिला, बट फिर भी एक आउट ऑफ सिलेबस ये एक टॉपिक है, ठीक है। अगर ये टीसीएस वाला ड्रामा नहीं होता तो डेफिनेटली ये जो बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट हाइक किया है, ठीक है, 17 साल में पहली बार, ये जरूर हम लोगों को फोकस में खबर आते हुए देखने को मिल सकती थी। देन बात करेंगे तो एफएमसी की बैठक यहाँ पे रहने वाली है, आप सभी लोगों को पता ही है। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, उनका ही खुद का बाजार यहाँ पे गिरा नहीं करके, बट जस्ट आप लोगों को बता रहा हूँ ये कुछ और भी रीजन छोटे मोटे यहाँ पे रहते हैं। सो आज के दिन अगर हम लोग बाजार की जो गिरावट रही है उसका मेजर कारण अगर हम देखेंगे तो टीसीएस है। भाई टीसीएस यहाँ पे गिर गया तो उन्होंने पूरे आईटी सेक्टर को कोलैप्स करवा दिया 3% के आसपास। सो आईटी सेक्टर ही सेकंड नंबर पे कंट्रीब्यूशन करता है निफ्टी 50 में, एंड थोड़ा सा रिलायंस ने भी हार्ड बटा दिया 1% की गिरावट के चलते। तो ये रिजल्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।